नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे मुकदमे देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही अब वर्तमान में हमें कुछ ऐसे जजमेंट्स भी मिल जा रहे हैं जिसमें झूठे मुकदमे को कोर्ट तत्काल क्वैश कर दे रहा है या फिर पति को डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो इसी संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं जिसमें जो पत्नी है उसने 2 साल पुरानी घटना के आधार पर पति के ऊपर केस दर्ज करा दिया है, पति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। और जब कोर्ट में आरोप तय हो रहा था उस समय पति ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब पति जो है वो हाई कोर्ट में रिवीजन डालता है तो उसके रिवीजन पिटीशन को हाई कोर्ट जो है वो अलाउ कर देता है और पति को डिस्चार्ज कर देता है। तो आज मैं आपको जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक जजमेंट है। इसमें पत्नी ने 2 साल पुरानी घटना दिखाई है, इस वजह से उसके केस को रद्द कर दिया गया है और पति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये जजमेंट पतियों के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट आया है, बारीकी से इस जजमेंट को समझिएगा। तो चलिए अब इस जजमेंट के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर ओली बोर्ड लाया है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2022। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो स्क्रीन पे पेज दिखाया जा रहा है वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना होता है। या तो आप गूगल पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको फिर यहां पे स्टार्ट टेस्ट इन क्लैट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहां पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसका विकल्प भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको ऐसे ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको उसका जवाब देते जाना है और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप अपनी गुणवत्ता जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक पहुंची है। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड की मदद से ये टेस्ट जरूर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अब देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के मुकदमे में डिस्चार्ज से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट अभिषेक पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि 20/4/2015 को विवाह होता है। विवाह के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन बाद में पत्नी के व्यवहार में काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। पत्नी काफी ज्यादा उग्र हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है, पति और पति के घर वालों के साथ अभद्रता शुरू कर देती है। और इसके बाद जो पत्नी होती है 2/1/2016 को अपने मायके चली जाती है, यानी अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और वहीं पे रहना शुरू कर देती है। पति के साथ वो रहने से मना कर देती है, अब वो अलग रहना चाहती है और वो अपने मायके में ही रहने लगती है। अब देखिए, जो पति होता है बार बार पत्नी को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं होती है। उसके बाद जो पति होता है कुछ दिनों तक पत्नी का प्रतीक्षा करता है। पत्नी जब बिल्कुल मना कर देती है कि अब वो नहीं रहना चाहती है, तो पत्नी के जाने के लगभग 3 वर्ष के बाद 7/5/2019 को पति जो होता है वो न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए एक मुकदमा दायर करता है। जब पति ये मुकदमा दायर कर देता है, पत्नी को नोटिस प्राप्त होता है, तब पत्नी को समझ में आता है कि अरे, मेरे पति ने तो मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मुकदमा दायर कर दिया है और अब वो दूसरा विवाह कर लेगा। इसके लिए जो पत्नी होती है अब वो एक्शन में आती है और अब वो कार्यवाही करने का सोचती है। यानी पत्नी अलग हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद पति ने मुकदमा दर्ज कराया है और अब जब पत्नी को नोटिस प्राप्त होता है उसके बाद पत्नी एक्शन में आती है और अपने पति के ऊपर जाके
कंप्लेन कर देती है, जिसमें पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 34 और 80 ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। जो पत्नी होती है वो अनुसूचित जाति से होती है, जो पति होता है वो अनुसूचित नहीं होता है। इस मामले में जो जजमेंट है उसे पढ़िएगा, तब ये चीजें आपको ब्रीफ में समझ में आएंगी। अभी आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके मामले से संबंधित है वही सिर्फ मैं आपको समझाते चल रहा हूं। तो यहाँ पे जो पत्नी होती है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 34 और 80 ST एक्ट के तहत पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है। वो भी तब जब वो 3 साल से अलग रह रही थी और पति ने जब डिवोर्स के लिए पत्नी को नोटिस भेजा, उसके बाद अब देखिए जब FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। तो जो पति होता है वो डिस्चार्ज कराने के लिए अपने आप को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देता है, एक एप्लीकेशन लगाता है डिस्चार्ज का, जिसमें पति की तरफ से यही कहा जाता है कि पत्नी ने ये जो मुकदमा दर्ज कराया है वो 3 साल के बाद दर्ज कराया है, एक जवाबी कार्यवाही की है, बेमतलब का ये मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी 3 साल से अलग रह रही थी और तब तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया जब तक पति ने डिवोर्स का केस नहीं डाला। अब जब पत्नी को लग चुका है कि डिवोर्स हो जाएगा और पति दूसरा शादी कर लेगा, तब पत्नी ने ये एक्शन लिया है। अभी तक 3 साल से वो कहां थी और क्यों नहीं कार्यवाही की? पत्नी ने जो भी बातें लिखवाई हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं, गलत बातें हैं। तो ऐसे में पति को सारे आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन जो लोअर कोर्ट होता है वो पति के इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। और उसके बाद जो पति होता है वो हाई कोर्ट में रिवीजन डालता है और वहां पे पति की तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी है उसने ये जो कार्यवाही की है, जो मुकदमा दर्ज कराया है, वो पति के विवाह विच्छेद के मुकदमा डालने के बाद मुकदमा ये दर्ज कराया है। साथ ही साथ पत्नी 3 साल से अलग रह रही थी, अभी तक पत्नी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन जब पत्नी को विवाह विच्छेद का नोटिस प्राप्त हुआ और लग गया कि अब विवाह विच्छेद हो जाएगा, पति दूसरा विवाह कर लेगा, तब उसने सिर्फ ये मुकदमा वापस कराने के लिए, यानी पति ने जो विवाह विच्छेद का मुकदमा डाला है उसे वापस कराने के लिए ये कार्यवाही कर दिया है। तो ऐसे में पति के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, गलत आरोप लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं, सामान्य प्रकृति के आरोप लगे हैं, साथ ही साथ कार्यवाही में काफी विलंब किया गया है। जो जवाबी कार्यवाही है वो प्रतिशोध के लिए किया गया है, पति को झुकाने के लिए किया गया है। और इस वजह से ये जो पत्नी ने FIR दर्ज कराया है उसमें जो आरोप बन रहा है उस आरोप को निरस्त कर दिया जाए और पति को डिस्चार्ज कर दिया जाए। जब इस प्रकार का पति की तरफ से तर्क रखा जाता है, फिर पत्नी की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो सही है, पति उसे मारता पीटता परेशान करता था, ये बातें कही जाती है और इस रिवीजन पिटीशन को खारिज करने की बात कही जाती है। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले का अध्ययन करता है तो उसमें भी कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने 3 साल तक कोई कार्यवाही नहीं किया, पत्नी 3 साल तक अलग रही, उसने कोई कार्यवाही नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जब पति ने विवाह विच्छेद का मुकदमा डाल दिया, पत्नी को नोटिस प्राप्त हुआ, तब पत्नी ने एक्शन लिया है। अभी तक 3 साल से उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की। पत्नी ने जो घटना दिखाई है वो भी 2 साल पुरानी है। पत्नी ने 2 साल पुरानी घटना के लिए अब केस दर्ज कराया है। साथ ही साथ 2 साल के भीतर वो चाहती तो जब चाहती केस दर्ज करा सकती थी, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में ये चीजें जो भी बताया जा रहा है इस मामले में जो तथ्य है वो यही प्रकट करते हैं कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेतुके आरोप लगाए हैं और पत्नी के इन आरोपों के आधार पे पति के ऊपर अगर केस चलाया जाता है तो ये गलत होगा, कानून का दुरुपयोग होगा। तो ऐसे में पति का ये जो रिवीजन पिटीशन है, यानी पति ने ये जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला है जिसे खारिज किया गया है, वो गलत हुआ है और पति को इस मामले से डिस्चार्ज कर देना ही सही होगा। और जो हाई कोर्ट होता है पति को डिस्चार्ज कर देता है और यहाँ पे पति को सारे जो परेशानियां होती हैं उससे मुक्ति मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पति अपने सूझबूझ से अपने आप को डिस्चार्ज करा लेता है और बड़ी मुसीबत से बच जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है और इस जजमेंट से हमें यही चीज जानने को मिल रही है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध प्रतिशोध में कोई कार्यवाही करा दी है, आपने कोई मुकदमा कराया है, उस मुकदमे को दबाने के लिए, उस मुकदमे को वापस कराने के लिए पत्नी ने अगर कोई कार्यवाही करा दी है तो ऐसे में ऐसे मुकदमे से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, आप उसे क्वैश करा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।